नमस्कार, मैं परिमल कुमार। अक्सर ये खबर आती है कि बच्चों को हार्ट अटैक हो गया। क्या वाक़ई बच्चों को हार्ट अटैक हो सकता है? इस पर हमसे बात करने के लिए दिल्ली के वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच.के. चोपड़ा हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। अ, अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ जाती हैं। हम ख़ास तौर पे अगर बात करें 18 से कम उम्र के बच्चों में, तो आपके ज़ुबानी हम समझना चाहते हैं, आपके अनुभव के आधार पर, क्या बच्चों को हार्ट अटैक हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा पेरामल जी आपने। बच्चों को हार्ट अटैक की क्षमता कम होती है 18 साल के पहले। यूजुअली जो यंग हार्ट अटैक होते हैं वो हम कहते हैं 20 साल से 30 साल के बीच में। 18 साल के पहले अगर किसी को हार्ट की तकलीफ़ हो, जन्म से हार्ट में होल हो या हार्ट के वेल्व ख़राब हो या किसी को कोई कंजेनाइटल इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी हो सिस्टम में, तो इंसान कभी भी बेहोश हो सकता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए वो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें कोई भी डिसिप्लिन की बहुत कमी है। उसकी कमी के कारण काफ़ी ओबेसिटी इज़ नंबर वन किलर ऑफ डिजीज़ इन द यंगस्टर्स, यंग चिल्ड्रन इज़ ओबेसिटी। कारण क्या है और क्राइटेरिया क्या है ओबेसिटी का? आजकल जो नया क्राइटेरिया है ओबेसिटी का वो ये है कि जो हमारी तोंद या हमारी गोलाई अगर उसको मेज़र किया जाए वो कभी भी 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी भी इंसान की मेल की नहीं होना चाहिए। और अगर फीमेल हो तो उनकी जो गोलाई है या सर्कमफेरेंस है एब्डोमेन की वो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड एंड जंक फूड। तो जब फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे और जंक फूड कंज्यूम करेंगे तो काफ़ी फ्री रेडिकल जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उनका वेट बढ़ जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम वेट रिलेटेड है वो बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल सेंट्रल ओबेसिटी तो एक चीज़ है दूसरा हमने देखा गया है कि यंग बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसका कारण तो यही है ओबेसिटी। दूसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल, बच्चों के कोलेस्ट्रॉल बड़े हाई है, चाहे वो एलडीएल हो जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या टोटल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ गया हो या ट्राइग्लिसराइड्स। ये सारा एक्सोजीनस फैक्टर्स हैं जिनके कारण बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है बड़ी यंग एज के अंदर। चौथी चीज़, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो इनके अंदर मानसिक तनाव बहुत है आजकल। मानसिक तनाव कैसे है कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं है, कभी सोना कभी जागना, सोने के टाइम सोना नहीं, जागने के टाइम जागना नहीं। तो इरेटिक लाइफस्टाइल, इरेटिक कंजम्पशन, इरेटिक थिंकिंग प्रोसेस दैट नीड टू बी चेंज्ड। और बहुत लोगों को ये देखा गया है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने साथ कुछ खाते पीते नहीं है, अपने साथ फास्ट फूड या जंक फूड लेके जाते हैं। और कई बार उनको देखा है कि वहाँ पीटी में या कहीं असेंबली में खड़े होते हैं, थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं। और जब कारण देखते हैं हम, सब हाइपोवॉलीमिया है उनके अंदर वॉल्यूम नहीं है उनका ब्लड प्रेशर लो है, उनका हाइड्रेशन नहीं है, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो कितना पानी पीना चाहिए, इट लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हर बच्चे को 2 या 2.5 या 3 लीटर पानी तो रोज़ पीना चाहिए। बच्चे सुबह जाते हैं स्टार्विंग, बिना पानी पिए बिना खाए, और वहाँ जाके स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और वहीं फेंट हो जाते हैं। कई यहाँ पर कॉल आते हैं, कई पेशेंट बच्चे यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण है बच्चों को वेल हाइड्रेशन, डेली मॉर्निंग में बच्चों को योगा करना चाहिए और थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, और हमारे ख्याल से संयम से खाना चाहिए। फल खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, ना कि फास्ट फूड। अगर हम फास्ट फूड को हमारे प्लेनेट से निकाल दें और शाकाहारी खाना खाएं और फल खाएं और ड्राई फ्रूट खाएं तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान ओबीस नहीं होगा। ओबेसिटी का जो प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते आजकल, बैठे हुए हैं सारा दिन और स्मोक करते हैं। यंग एज में हमने देखा स्कूलों में, आई विल नॉट टेल यू द नेम ऑफ द स्कूल, मैं स्कूलों में काफ़ी लेक्चर देने जाता हूँ और मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे हैव स्टार्टेड स्मोकिंग टोबैको च्यूइंग,
और सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, इवन समटाइम ड्रग्स. सो दे आर नॉट गुड. इनएडिक्वेसी ऑफ स्लीप, बच्चे आर हुक्ड टू मोबाइल फ़ोन और टू द टीवी स्क्रीन और टू द लैपटॉप. 2-2 बजे तक देख रहे हैं वो लोग. उससे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. थिंकिंग प्रोसेस में, परसेप्शन में, कंसेप्शन में, इंटरप्रिटेशन में और चॉइसेस में, सब में फ़र्क हो जाता है. तो इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो पूरी तरह नहीं हो पाती है. तो लोगों को मैसेज ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द नीड ऑफ द आवर. अगर आपको ओबेसिटी कम करना है, हाई ब्लड प्रेशर कम करना है और एडिक्वेट स्लीप आना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर मेडिटेशन करना और स्मोकिंग को या अल्कोहल को एडिक्शन नहीं होना और दूर रखना, हर एक बच्चे को उन चीज़ों से वंचित रखना चाहिए. अगर एक इंसान डिसिप्लिन से पढ़ाई करे, डिसिप्लिन से सोए और डिसिप्लिन से खाए तो मेरे ख्याल से कम 80 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सर, क्या कम उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपने देखी है? बहुत लोगों को. एक बच्चा हमारे पास में आया स्कूल से, करीब 11-12 साल का होगा वो, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल. और कारण क्या है? बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट में नॉनवेज, लंच में नॉनवेज, डिनर में नॉनवेज, और बीच में जो इंटरवल होता है उसमें फास्ट फूड. डाइट का कंट्रोल नहीं है. पेरेंट्स फास्ट फूड से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? फास्ट फूड में तो फ्री ऑफ रेडिकल्स है ना. वो फ्राई करते हैं, फिर डीप फ्राई करते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत से कारण हैं. एक तो जो हमारा खाने का तरीका है वो अगर सही ना हो, सही टाइम पे खाना, सही डोज में खाना, सही एनवायरनमेंट में खाना और सही क्वांटिटी में खाना, उससे इंसान को तकलीफ नहीं होती है. लेकिन मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, एक ऐसे कई एग्जांपल हैं जो बच्चे स्कूल में इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रूट्स और सम कुक्ड वेजिटेबल्स, दे टेक फ्रेंच फ्राइज, दे टेक पोटैटो चिप्स और दे टेक सो मेनी अदर थिंग्स जो फास्ट फूड होते हैं. वो बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए. बच्चों को डिसिप्लिन करने में घर में फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है. तो सबको ध्यान देना चाहिए. बच्चों की हेल्थ बच्चों पर डिपेंड तो करती है, पेरेंट्स के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी और ख़ास स्कूल के ऊपर बहुत उसका निर्भर होती है. तो मेरे ख्याल से इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर ओबीज हो उसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, सो दैट वी डिस्करेज ओबेसिटी. ओबेसिटी से भी कार्डियक प्रॉब्लम होता है. बहुत स्ट्रांग लिंक है. अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया इज़ बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओबेसिटी. इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. बहुत दुख की बात है. हम ऑलरेडी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, स्ट्रोक है और हार्ट फेलियर है. नाउ बिकमिंग ए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ और सबसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओबेसिटी. सबसे ज़्यादा जो ओबेसिटी है वो दिल्ली में है, पंजाब में है, केरला में है और कुछ ऐसे कंट्री और कैसे स्टेट्स और भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है. और कारण खाद एक ही है, एरेटिक कंजम्पशन ऑफ रॉन्ग फूड. एक चीज़ और डॉक्टर साहब, अगर बताओ 18 से कम उम्र में अगर बच्चा स्वस्थ है तो हार्ट अटैक की आशंका बिल्कुल नहीं है. बहुत सही आपने ये सवाल पूछा कि जो बच्चे हेल्दी हैं, जिनका वेट वेरी वेल मैनेज्ड है, उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा. और जो बच्चे स्मोक नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ योगा करते हैं, कम से कम 10 मिनट रोज़, चाहे वो यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर ये सब करते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को हार्ट अटैक 60 साल के पहले कभी नहीं होगा. बच्चों की तो बात छोड़ो, लेकिन ये करना चाहिए और रोज़ करना चाहिए. अगर योगा नहीं करो, एक्सरसाइज ना करो तो बच्चों को खाना मत दो. डिसिप्लिन हैज़ टू बी टॉट. दिस इज व्हाट माय पेरेंट्स टॉट मी. जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमको सिखाते थे, उठा के सुबह रोज़ वो हमको बल्कि मालिश करते थे सुबह और कहते थे दौड़ लगाने जाओ. अगर दौड़ लगाने नहीं जाओगे तो तुम्हें दूध नहीं देंगे, हम चाय नहीं देंगे. आजकल कहाँ है टीचिंग. बच्चे उठ रहे हैं सुबह 9:30 बजे, 10 बजे छुट्टी में,
2 बजे तक सो रहे हैं रात को। तो सब इरेटिक लाइफस्टाइल जो है उससे ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। और मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न। और अगर हार्ट अटैक हो जाए और ब्लड प्रेशर हो जाए और हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो काफ़ी लेट हो जाता है। सर एक सवाल और, कैसे हम बच्चों में समझें कि उनको दिल की समस्या है, अगर वाकई बचपन से कुछ होता हुआ आ रहा है, क्या सिम्टम दिखें पेरेंट्स को तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास या पेडियाट्रिशियन के पास शुरुआती दौर में ज़रूर जाना चाहिए अगर बच्चा वो बार बार शिकायत कर रहा हो? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बच्चे जब खेलने जाते हैं उनका मन नहीं करता खेलने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं अब थोड़ा भी चलते हैं हमें सांस चढ़ता है। सांस चढ़ना बच्चों में बहुत बुरा लक्षण है छोटी सी उम्र में। दूसरा, उनको थकावट हो जाती है, अनएकस्टम टायर्डनेस, अनड्यू टायर्डनेस। नंबर 3, चक्कर आ जाते हैं, पल्पिटेशन हो जाता है और पसीना आता है। ये सारे लक्षण हैं कि उनको अंडरलाइंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। बॉडी में स्टेमिना कम हो जाता है अगर इंसान एक्सरसाइज ना करे, और अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करे तो वो अनकस्टम लगती है। तो हमारे ख्याल से जो एक रेजिलियंस होना चाहिए या जो इंड्योरेंस होना चाहिए वो एक बच्चे की लाइफस्टाइल से होता है और बच्चे की सोच से होता है। अगर उसकी सोच में गड़बड़ है और लाइफस्टाइल में गड़बड़ है तो फिज़िकल बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन होता है। और इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा लक्षण चलने में धड़कन बढ़ना, चलने में थकावट, चलने में चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चलने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सबसे बड़ा है सांस चढ़ना। बच्चों को तो सवाल ही नहीं सांस चढ़ने का। हमने देखा बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उनको सांस चढ़ रहा है, वो गिर पड़ते हैं, कई बार बेहोश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनका कारण क्या है और कारण पता करके उसका इलाज करना चाहिए। दिल में छेद की जो बात होती है, एक बड़ी आबादी भी है उसको लेकर, उसके किस तरह की इसी तरह के सिम्टम होते हैं उनमें भी? बच्चों में होल कई प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके भी कई कारण होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। 3-4 टाइप के होते हैं VHD, 3-4 टाइप के होते हैं ASD। होल होने के कारण कई बारी हमारे प्रेशर्स हार्ट के अंदर बढ़ जाते हैं और कई लोगों को जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है इसके अंदर साइनोसिस हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि नीलापन हो जाता है बच्चों को, या बच्चे लंबी बात करते हैं या खाना खाते हैं या स्क्वैट करते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार से नीलापन हो जाता है। 2 टाइप की कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, एक होती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और एक होती है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो तो बड़ी ऑब्वियस होती है, हम देखते हैं उससे मालूम पड़ जाता है कि देखिए फेल टू थ्राइव, वो बच्चे बड़े नहीं हो पाते, जिस उम्र के अनुसार उनको बड़े होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। और जो बच्चों को साइनोटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है लेकिन हार्ट में होल है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, जैसे थकावट हो जाना और धड़कन हो जाना, सांस हो जाना। इसकी जांच करना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छा इलाज आ गया है, हम तो डिवाइस लगा देते हैं, डिवाइस से ही होल को क्लोज कर देते हैं, चाहे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो किसी भी टाइप का और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो किसी भी टाइप का, खोल देते हैं। अगर कहीं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो या कोई वेल्व चोक्ड है, माइट्रल वेल्व या ऑर्टिक वेल्व या पल्मोनिक वेल्व, उसको भी बलून से खोल देते हैं। बीमारी की जानकारी होगी। आजकल बहुत अच्छी इमेजिंग टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे एकोकार्डियोग्राफी, MRI और CT। उससे कुछ बीमारी छूटती नहीं है। बीमारी को पकड़ के उसका इलाज कर दिया जाए तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्या जन्म से ही बच्चे में शरीर में हार्ट में होल होता है या वो डेवलपिंग फेज में भी हो सकता है धीरे-धीरे बड़े ऐसा होने? होता है, इसका नाम है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। ये जन्म से होती है और हम कई बार माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसे हम करते हैं एको, उसे हम कहते हैं फीटल एकोकार्डियोग्राफी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम देख लेते हैं बच्चे के हार्ट में होल है कि नहीं। और कई बारी इंट्रा यूटराइन, यूट्रस के अंदर हम ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे कि बच्चे के हार्ट का छेद या कोई खास एबनॉर्मलिटी हो तो इंट्रा यूटराइन ऑपरेशन करके भी ठीक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आजकल, लेकिन जानकारी करना चाहिए। कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, कईयों में फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे फादर या मदर किसी के हार्ट में होल हो तो बच्चों के अंदर क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस इज़ द नीड ऑफ द आवर, चाहे वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो चाहे वो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ हो।
एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ लाइफस्टाइल से होती है और जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है वो जेनेटिक से होती है।